पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाँ, हिंदी में आप हिंदी बोलो। अच्छा, पिथागोरस का मसला अपन उर्दू में पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट चाहिए क्या है? तो in a right angled triangle, square of the hypotenuse is equivalent to the sum of the squares of remaining two sides. ऐसा है ना? ये ट्राइंगल है अगर हमारे पास में, इसका नाम है ए बी सी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम बोलो मेरे। क्या? पाइथागोरस थ्योरम बोलो ना उसमें। ए बी बोलो जल्दी जल्दी। ABC पूरा है। हाँ, आगे पीछे कुछ है क्या? नहीं, उतना है खाली ए बी स्क्वायर या फिर AC स्क्वायर उतना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ऐसा है वो। तो हम बोलो ना क्या है, तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आ रही है पाइथागोरस थ्योरम? When a right angle triangle अभी मैथमेटिकल इक्वेशन पूछे तो स्टेटमेंट में जा रहे हैं। जब मैं स्टेटमेंट पूछ रहा था तब कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, क्या बोले? AC square is equals to AB square into BC square। पहली बात तो ये है कि तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही नहीं आ रहा। अरे हो, मेरे को ये हर बार मिल जाता। दूसरी बात ये है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। क्योंकि वहाँ तो हाँ, क्या नहीं है? कोई भी एंगल उसमें से बताया हुआ नहीं है कि 90 डिग्री का है बोल के, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा हो गया? अब पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इनटू राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ रहा है क्या? तो अगर कभी यहाँ पे या तो ये वाली साइन रहना या फिर उधर लिखा रहना कि वो जो एंगल है या कोई भी एंगल एक्स वाई जेड एबीसी, नॉट एक्स वाई जेड एबीसी, कोई भी एंगल 90 डिग्री का है वो लिखा रहना, तो हम बोल सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा? हाँ हाँ, इंटू आता, मल्टीप्लिकेशन आता कभी बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर इंटू कुछ भी क्यों आ रहा है बीच में? पाइथागोरस थ्योरम करेंगे AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? राइट एंगल ट्राइंगल अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, हाइट ऑफ द ट्राइंगल, अपोजिट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की जो हाइट मराठी में बोलो, वर्ड आ रहा तुम मराठी में बोलो। मैंने ऐसा थोड़ी बोला। साइड, एडजॉइनिंग 90 डिग्री एंगल के अपोजिट का साइड, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोल रहे थे? थोड़ा सोचने का ना। 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें जो राइट एंगल है उसके अपोजिट का जो साइड रहेंगे इट विल बी हाइपोटेन्यूज। तुमने बोले सिमिलैरिटीज पढ़ा रहे और तुम पाइथागोरस सिमिलैरिटी डबल क्यों रिपीट करेंगे? हो गया। तुमने मेरे को सिमिलैरिटीज बोले मस्जिद में और सर के बाद में कान बज रहे थे। पूछूंगा। 2.1 practice set 2.1 identify with reason which of the following are Pythagorean triplet। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं अपने को वो पता करना। ठीक है, तो कुछ नंबर्स दिए हैं। पहला वाला जो ग्रुप ऑफ नंबर है वो है 3, 5, 4। ये 3 नंबर है। वो स्टॉकिंग मैं बोलूं इसका बोलूं मैं नहीं, अभी सॉल्व तो करते तो ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऐसा कुछ भी पूछा ना चल। जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर कर क्या आता? 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 देना। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या करेंगे? जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उनका स्क्वायर लिखो, वो दोनों का स्क्वायर लेके दोनों को ऐड कर। तो ठीक है, आया तो तो क्या आएगा आंसर? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो क्या मिलता? 25। दिस इज इक्वेशन नंबर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या है?
राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मिली जिसमें स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। दैट्स व्हाई गिवन ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इसलिए वो अच्छा उर्दू में इसको आदाद सलासा बोलते, फिसागोरस के आदाद सलासा। ठीक है, तो फिसागोरस के आदाद सलासा है, क्यों है? क्योंकि बड़े नंबर का मुरब्बा बाकी मानदा दो बड़े अदद का मुरब्बा बाकी मानदा दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के मसावी। ठीक है, ऐसी सारी वीडियो है वाले ऐसे नहीं कर सकते। उर्दू लैंग्वेज इतनी अच्छी है, उसको कुछ भी बोल सकते। नेक्स्ट 4, 9, 12। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा अदद 144। बड़ा अदद 144 है। 12, तो 12 का स्क्वायर करो जरा, अपने कदम अपने उर्दू में रखा करो। 12 का स्क्वायर कितना होता? नहीं है ये। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर रिमेनिंग टू नंबर्स उनका स्क्वायर करो और स्क्वायर को ऐड करो। 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर कितना आता? 97। हाँ, मेरे लिखने के बाद हमने मैंने बोल दिया था। तुम्हारे से पहले मैंने लिख दिया। मैंने इससे पहले 99 हमारे पास डाइजेस्ट है। हाँ, डाइजेस्ट किधर है? बाजू में। हाँ, और यहाँ से रहता है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों के राइट हैंड साइड्स आर नॉट, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल। हाँ, लिखो ना, यहाँ लिखो ना, थोड़ा सब वो क्या बोलते, तो टाइप नहीं कर रहे हम कि उसमें बीच में स्पेस आ जाता, तो ये इक्वल नहीं, ठीक है, इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई दीज ट्रिपलेट्स आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये मसावी नहीं है, इसलिए दिया हुआ आदाद सलासा फिसागोरस से आदाद सलासा नहीं है। ठीक है, बिट नंबर 3, 5, 12 और 30। ठीक है, ग्रेटर नंबर इज 13 का स्क्वायर ये है 69 है ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 plus 144. कितना होता है? ये 169। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 ये इक्वल है, फिर नीचे रीजन। दैट्स व्हाई क्या लिखेंगे? रीजन। अच्छा, रीजन भी लिखने का अपने को, तो इसमें सब भी लिखने का है। क्या रीजन लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। That's why it's a triplet. इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नॉट ओनली ट्रिपलेट। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं रहता यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। दैट्स व्हाई दिस ट्रिपलेट इज नॉट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब उर्दू में कैसा? बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के मसावी है, इसलिए दिए हुए आदाद फिसागोरस के आदाद सलासा है। और नहीं है तो बड़े अदद का मुरब्बा बाकी मानदा दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के मसावी नहीं, इसलिए दिए हुए आदाद फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 24, 70, 74। ठीक है, ग्रेटर नंबर इज है ये 74 का स्क्वायर। 7764। हाँ, क्या 74 का स्क्वायर कहा गया? 5476 कुछ भी नहीं करने की रखा। ठीक है, 5476। नेक्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस 24 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 मिनट रुका। 144 प्लस 144। 144 प्लस, ये कौन सा लॉजिक था रे बाबा? अरे मैं 12 से कर रहा हूँ। नहीं होता ना ऐसा।
स्प्लिट नहीं कर सकते, तुम मल्टीप्लाई कर सकते। 6 4 जा, हाँ 4900 प्लस 576 कितना आएगा? दोनों का एडिशन या वही चाह रहा हूँ। वो मैं बोला ना वही ये क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या है? 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। Square of the greater number is equivalent to sum of the square of remaining two numbers. That's why the given triplet is Pythagorean triplet. ठीक है, फिफ्थ वाला करते, फिफ्थ और सिक्स वाला, 10 24 27 फिफ्थ और सिक्स वाला कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर। नंबर आगे पीछे तो चलता चलता ना, लेकिन बड़ा नंबर परेशान है। वो नहीं, इसके नीचे की हाँ चलता ना, तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, इतनी तो आजादी है तुम्हारी। इंडिया में रहना, आजाद देश, ये आजाद नागरिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देयर इज वन डायग्राम। M and PQ स्वतंत्र भारत ऐसा कुछ आया, पहले तो ये एक राइट एंगल दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल दिया है। ट्राइंगल MNP में एंगल MNP इज द राइट एंगल एंड द NQ इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस MP। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कभी केस रहा, एक राइट एंगल है ना, और राइट एंगल से एक लाइन हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर है, तो उसमें हम ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लाई करो। नहीं, अभी सुनो, पहले ये वाला जो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर क्या रहेगा? NQ स्क्वायर वो इक्वल रहेगा, M वो इक्वल रहेगा हाइपोटेनियस के 2 साइड्स के मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब MQ मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, समझ रहा? अब क्वेश्चन देखते क्या है। इन फिगर MNP is equal to 90 degree, segment NQ is perpendicular on MP, MQ is equal to 9, QP is equal to 4। MQ दिया हुआ है 9, QP दिया हुआ है 4, 36 QP 4 और फाइंड करना है NQ। 6 है। NQ फाइंड करना है, तो NQ का स्क्वायर इट इज इक्वल टू, MQ कितना है? 9 मल्टीप्लाइड बाय PQ 4, 9 4 जा 36 और 6, ये NQ का स्क्वायर है 36, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो NQ कितना मिलेगा? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 एंड। प्रैक्टिस सेट चालू है ये अपनी। हाँ, फिर तो सीधा प्रैक्टिस सेट चालू करे। मैं जब से समझा यहाँ से पढ़ा रहे तुम अलग से। ये भी रफ कर दो ना, मालूम है कोई कॉपी करता ही नहीं, घर पे जाके वीडियो में सिर्फ कॉपी करता है। स्क्रीनशॉट मार लेने का बस, नहीं होता भी नहीं। डाउनलोड क्वेश्चन नंबर 3, हाँ वहाँ पे वीडियो में लिख देख सकते सकते वहाँ पे लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने नहीं मना कब किया? ये दोस्तों को ऐसा थोड़ी मैंने कल बोला। दुकान और किसी अब हाँ, बस बस बस, ये डायग्राम, डोंट लाफ, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस। इसमें ये 10 है, ये 8 है। ठीक है, फाइंड करना है अपने को QR, किधर है? QR ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, फाइंड कर सकते QR? हाँ ये देखो कर सकते। 8 को अपने को ऐसा करे तो 20.5 आएगा उसका आंसर शायद से। कैसा फाइंड करेंगे QR? ऐसा बोलू बाय ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन से तो MR मिलेगा, तो फिर ऐड कर देंगे ना उनको। सिंपल। QM और MR को ऐड कर देने का, तो पहले बाय ज्योमेट्रिक मीन
ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से क्या रहेगा, पीएम का स्क्वायर इट इज इक्वल टू क्यूएम मल्टीप्लाइड बाय एमआर। पीएम कितना है 10 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू क्यूएम कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाय एमआर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 को इधर डिवाइड करने का इट इज इक्वल टू, ठीक है, 8 वन जा 8 वन जा 8 कितने बचे 4 ना 2 बचे ना 20 हुआ, तो 8 2 जा 16 कितने बचे 4 हाँ 4 बचे ना, तो डेसिमल पॉइंट लगाओ 40 5 जा 40। ठीक है, तो 12.5 क्या मिला अपने को, MR and QR 12.5। फाइंड क्या करना था अपने को, QR पूरा का पूरा QR, तो QR क्या रहेगा 20.5 क्या बोला था मैंने, QM प्लस MR। उतना ही चाहता था अपने को, पीछे से आंसर देखो उतना ही आंसर होगा। मैंने पीछे से थोड़ी देखा, पूरा तो सामने से देखा। QM कितना है 8 प्लस MR कितना है 12.5, दोनों का एडिशन। ठीक है, चलो अभी अगला सम मैं पूरा करूँ। नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है ना, See figure, find RP and PS using the information given in triangle PSR. find RP and PS using the information given in triangle PSR। अच्छा, कुछ तुम लोग को समझ रहा है इसमें क्या करके हम PS और PR फाइंड कर सकते। ट्रांसवर्सल लाइन नहीं उसका, नहीं, जितना सच बस खत्म, क्वेश्चन ही हो गया खत्म। ये डायग्राम है जो दिया हुआ उतना चूज कर लिया। अब फाइंड करना अपने को PS and PR। हाउ विल यू फाइंड PS and PR? By Pythagoras theorem, नो triangle theorem. नो, ट्राइंगल थ्योरम ही नहीं कोई, अरे यहाँ लिखे हुए हैं। नहीं 5 ट्रिपलेट्स के बाद है क्या दिया हुआ मुझे? Remaining angle of a triangle. कैसा फाइंड करेंगे बता, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 तीनों एंगल का एडिशन रहता है तो 60 है उसका हाँ, 60। तो ये देखो 90 और 30 कितने होगा 120। ठीक है ना, ये 60 है तो एंगल थोड़ी फाइंड करने का तो फिर तो आप वो मालूम करेंगे हाँ। ना, हल्लू हल्लू जाएंगे ना, अच्छा, क्या ठीक। एकदम सीधा पूरी मार ठीक है, के। ठीक है, सही बात। बताओ फिर आगे। फिर आगे अपन जाएंगे उसको ट्रायंगल थ्योरम से। ट्राइंगल थ्योरम ही नहीं ना, अरे है यार, ट्राइंगल थ्योरम ही नहीं, वो ट्राइंगल थ्योरम के आगे पीछे का तो कुछ तो छोड़ देना। मैं बोलूं 30, 16, 90 के ट्राइंगल का थ्योरम ऐसा है, 30, 60, 90 के मुसल्लस का मसला है। ठीक है, तो 30, 60, 90 के ट्राइंगल का जो थ्योरम वो क्या रहता, साइड अपोजिट टू दी 30 डिग्री इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड साइड अपोजिट टू दी 60 डिग्री इट इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ रहा, किसी मुसल्लस में अगर उसके जाविये 30 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे है तो 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला भीतर का आधा होता है, निस्फ होता है, और 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला भीतर का जज़र में 3/2 गुना हो। समझा ऐसा। तो ये 30 का जो अपोजिट साइड है इट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग 30, 60, 90 डिग्रीज ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग 30, 60, 90 का थ्योरम, ट्राइंगल का थ्योरम, बीच में ट्राइंगल आएंगे, क्या रहेगा, SR इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, साइड
opposite to the 30 degree, it is half of the hypotenuse. Side opposite to the 30 degree is half of hypotenuse. समझा? ऐसा रहता. SR कितना है? 6. It is equal to half of PR. 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, it is equal to PR मिल गया. Now we can apply Pythagoras theorem in triangle PSR. ठीक है? PSR में by using Pythagoras theorem क्या रहेगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? पी आर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर. ठीक है? पी आर कितना है अपने पास में? 12 का. पी एस कितना है? नहीं मालूम, वो तो फाइंड करने का है. प्लस एस आर कितना है? 12 का स्क्वायर पी एस का स्क्वायर प्लस 36 को लेफ्ट साइड में लेके आके माइनस करेंगे. 144 माइनस 36 इट इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर. बोलो 144 माइनस 36 कितना? 5. 6 वो 6 फिर वो क्या रहता वो √3. 6√3 मैंने 144 माइनस 36 कितना होता है? वो होता रुको 108. 120. पक्का? फिर 108 का. 108. ठीक है? 108 इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर. अब 108 इज नॉट द कंप्लीट स्क्वायर नंबर. 108 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है. ठीक है? ठीक है? तो उसको पहले उसके फैक्टर्स चाहिए, उसके एडजाइजर भी. कैसे फैक्टर्स? जिसमें से एक जो फैक्टर है वो कंप्लीट स्क्वायर रहे. ऐसे एडजाइजर भी जिसमें से एक जो अदद है वो कामिल मुरब्बा रहे. ठीक है? तो 108 का टेबल 12 से उसको मल्टीप्लाई करें. 12 9 होता, 12 ना है 108. तो 9 जो है ना वो कामिल मुरब्बा है. 9 का जज़रुल मुरब्बा आता 3. आता 3. तो इसको लिख सकते हैं हम 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 इट इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर. ये 12 को और कर सकते हैं ना, 4 3 12. तो 12 को 4 इंटू 3 करो, 9 3 कितना होता? 47 होता. 27. नहीं रुको, बस हो गया. बोर्ड कुछ ज्यादा आवाज नहीं कर रहा. क्या ज्यादा आवाज कर रहा? बोर्ड. आवाज नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी. हाँ, तो 9 स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या आएगा? 3√12 इट इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर. 12 को और हम 6 2 नहीं, 4 3 12. 4 3 12 करेंगे जैसे मैं पहले कर रहा था ना डायरेक्टली. तो 4 3 12 करेंगे तो 4 3 4 भी क्या है? कंप्लीट स्क्वायर है. तो बाहर आता 2 बन के. ठीक है? तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 इट इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर. ये 4 बाहर आएगा 2 बन के. 3 इंटू 2 और ये √3 इट इज इक्वल टू पी एस का सॉरी नॉट स्क्वायर. तो पी एस कितना मिलता? 3 2 6 3 6√3. ठीक है? लेकिन अभी PS5 निकला. क्या निकला था? अरे कुछ भी. की बात करता. हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5. इसमें भी एक डायग्राम यहाँ पे आता ना वो क्वेश्चन. ABC ये दोनों साइड इक्वल है और ये है √8. ठीक है? फाइंड क्या करना है अपने को? कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड कुछ भी नहीं. AB और BC फाइंड करना, उसमें एक्टिविटी. मैं उसको कॉपी करूंगा पहले. ऐसा कुछ
ये बॉक्सेस में हमको कुछ फिल करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, वो 90 डिग्री का एंगल है। अब बचे हुए जो दो साइड से दो एंगल्स है वो कितने डिग्रीज के रहेंगे? हाउ विल यू फाइंड? एक एक 30 और एक 90। इधर भी बामा डालने के लिए रखे थे। हाँ नागा साथ में तुमने डाल दिया है ना। बोलो बोलो इधर बोलो पास कितना रहेगा एक एंगल? ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल कितना रहेगा? 35 45 क्या रहेगा? दोनों 45 के रहेंगे। क्यों? बहुत इजी रीजन, ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, और वो बचे हुए जो दो एंगल्स है वो दोनों का एडिशन रहना कितना? 90। ये दो साइड्स इक्वल है तो वो ट्राइंगल कौन सा हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स रहते हैं उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। तो 90 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 45। समझा? तो वो जो ट्राइंगल बना, जैसा यहाँ पे था अपने पास में 30, 60, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, तो ये बना 45, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। So we will use a theorem of 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है? 45 नंबर दर्जे के मुसल्लस का मसला, समझ रहा? तो अब वो थ्योरम क्या है कि जो इक्वल साइड्स रहते हैं दे आर 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है? 1/√2 रहता है। तो जो इक्वल साइड्स है दे आर डैश टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। कितने? 1/√2 1 बाय, अच्छा ये BAC 45 डिग्री। ठीक है? समझ रहा? ये 1/√2 आया, ये ऐसे कि 1/√2 AC की प्लेस पे वैल्यू रखे हमने सिर्फ। ठीक है? ये भी तो सॉल्व करने का ये जो √8 है ना उसको ऐसा लिख सकते हैं, √8 को मैं ऐसा लिखूं 4/2। फिर जो 4 है बाहर आएगा 2√2। ठीक है? तो √8 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है? 2√2 ये 1/√2 फिलहाल एज इट इज √2 बचा क्या? हाँ 1/√2 हाँ हाँ 1/√2 सिर्फ 2 बचा। अरे यार उन्होंने बाद में दिया था। समझ रहा? तो जो साइड है AB इज इक्वल टू BC एंड इट इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6। Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर, पैर पीछे लो बिल्कुल इज्जत से। स्क्वायर जिसका डायगोनल दिया हुआ है, तुम देखो डायगोनल बना नहीं, तुम लोग ने बनाया, ठीक है? 10 सेंटीमीटर इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ दैट स्क्वायर। कैसा फाइंड करेंगे साइड? है किसी के दिमाग में कुछ तो भी? वो इक्वल रहता है ना साइड। ये पूछने वाली बात है। स्क्वायर है तो इक्वल ही देंगे ऑब्वियसली, चारों साइड्स हाँ है ना? 8 है तो 8 हाँ, तो चारों साइड्स इक्वल हो गए। बोलो अब बोलो क्या इक्वल है? तो क्या 2.5 है वो। आई एम आस्किंग यू हाउ विल यू फाइंड द साइड ऑफ दैट स्क्वायर whose diagonal is 10 centimeter? We will divide 10 into 4 parts. No, 10 को कैसे डिवाइड करेंगे? 10 सेंटीमीटर जो है वो डायगोनल का वो है लेंथ, तो 10 को नहीं डिवाइड कर सकते। देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये साइड हमको फाइंड करना है। ठीक है? दो फायर रहेंगी। ये सब साइड इक्वल रहते ना। अब एक ही तरफ का देखो, समझ रहा क्या? एक ही तरफ पे ट्राइंगल देखो, सिर्फ हाफ ट्राइंगल। वो ट्राइंगल में ये एक 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रहते हैं उसके चारों भी एंगल्स इक्वल 90 डिग्री के रहते। ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल भी रहते, वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का होने के बाद में वो जो दो साइड से वो इक्वल हो गए।
ये दो साइड्स इक्वल हुए, तो ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री के होंगे? 45। 45 की। जैसा यहाँ देखें, जैसा यहाँ पे हमने ये दोनों साइड्स फाइंड करे, वैसे ही यहाँ पे भी ये दोनों साइड्स फाइंड करो, एक फाइंड करो दो की जगह, समझा? दोनों मिल जाते हैं। नाम दे दो उसको ए बी सी ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ ए सी होता 2.5 की शेप। होता ना। अब ये 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई ए सी कितना है? 10 ठीक है। ए सी कितना है? 10 को मैं 5 2 10 लिखूं, देखो 5 जो 10 होता ना, ये 2 को मैं और स्प्लिट कर सकता क्या? होता क्या नहीं ऐसा? 2 को √2 into √2 लिख सकते ना? हाँ लिख सकते। तो कहीं करते, लेकिन ये सीधा ये नीचे वाला √2 काटने के वास्ते, कैंसिल करने का, ठीक है। तो बचा क्या? 5। मेन आंसर यूनिट साइड ऑफ दैट स्क्वायर विल बी 5√2 सेंटीमीटर्स। क्या बोला मैं? 2.51। अरे कुछ भी सुन रहे सर तो 5 रिकॉर्डिंग है आपके पास? वो पॉइंट की ठीक है। जगह, वो रूट की जगह पॉइंट सुन लिए तुम। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है? 7 ना? 7 6 चाहिए अपना। 7 चलवा ना 6 1। हो गया। हाँ। अब ये फिगर दी हुई है अपने को यहाँ पे, इसमें 3 क्वेश्चन फाइंड करना है। पहले ईजी, ये ईजी कितना है पहले वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बाय बाय। नो 8 और 12 कौन सा हो? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये सर 8 और 12 ईजी कैसे फाइंड करेंगे? सर 8 और 12 क्यों ऐड करेंगे? क्यों? मैंने एक प्रॉपर्टी बताया ना, एक प्रॉपर्टी बताया ना मैंने, ट्रिपलेट। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या हुआ तो बोल मीन बोल रहे थे। मीन क्या? मेरे को तो कुछ भी सुनने नहीं आया ऐसा। मीन भी बोले तो मीन का क्या यूज है? तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी को यूज करने का क्या रहेंगी? मल्टीप्लाइड बाय ईजी, है ना। एफ जी कितना है? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू GD कितना है? 8 मल्टीप्लाइड बाय ईजी। 12 का स्क्वायर 144, इट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 को इधर डिवाइड करो, 144 डिवाइडेड बाय 8, इट इज इक्वल टू ईजी। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितने बचे? 6। तो ये बना 6। कितना हुआ? 64। 8 8 जा ईजी 18, ठीक है। सेकंड जो बिट है वो क्या है? सेकंड बिट FD फाइंड करना है। FD किधर है? ये FD फाइंड करना है, ठीक है। कैसा फाइंड करेंगे? कोई आइडिया? वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम। किसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे? कौन से ट्रायंगल में? DGF। हाँ? DGF KGF। DGF में लगाएंगे। किसमें बोल रहे थे? वो बोल रहे थे DGF, ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन DGF क्या रहेगा? DF मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू DG का स्क्वायर और GF GF कितना है? नहीं मालूम। DG कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 कितना होता? 4 और 4 8, 14 और 6 20, 208 इज नॉट
द कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ठीक है, काम भी बराबर नहीं है ना, Hence proof. क्या है प्रूफ फाइंड करना है। 4 is 4 root 13. जो 208 है उसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 13। 16 का पारा नहीं आता मुझे। मालूम आता हमको 16 9 जाए ऐसा Nine जा? नहीं है, Nine. 7 जाए 16 13 जा 16 13 जा। ठीक है, तो डीएफ का स्क्वायर ये है अपने पास में। ज्ञान दी फाउंडेशन। अब स्क्वायर रूट ले लिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर तो एज इट इज स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट देने के बाद, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझा? 16 को रूट के बाहर निकालने का तो क्या आएगा 4 ठीक है। थर्ड वाला इसका बिट क्या है वो ईएफ फाइंड करना है। किधर ईएफ? पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। ठीक है, ईएफ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसमें लगाते पाइथागोरस थ्योरम? ये ट्रायंगल में। ठीक है, इन ट्रायंगल EGF नॉट DGF, EGF बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम? उसके अंदर 90 के अपोजिट के साइड ये है, तो EF का स्क्वायर इट इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाइड बाय GF। मल्टीप्लाइड बाय नहीं, कुछ भी लिखते दोनों। ठीक है, ऐसा EF कितना है नहीं मालूम, तो वो एज इट इज रहेगा। इट इज इक्वल टू EG कितना है ये 18 का स्क्वायर प्लस GF कितना है 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता? 18 का स्क्वायर 108 नहीं 324 होता, प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 3 प्लस 1 468। ठीक है, तो 468 इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में, जिसमें से 1 नंबर शुड बी अ कंप्लीट स्क्वायर। तो वो है 36 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, ये क्या है अपने पास में अभी तक EF का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, EF मिलेगा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 कंप्लीट स्क्वायर हो बाहर आके 6, तो EF इट इज इक्वल टू। ठीक है, यूनिट तो कुछ दी भी नहीं थी। टॉपिक सर हमारी 2